नंबर 6 pH कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ वीक एसिड, pH ऑफ वीक एसिड। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू OH। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? कितने? टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 में से एक हाइड्रोजन जो है वो कैसा है? एसिडिक है। और वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड सब 6, which one? HCl4, HNO3, HCl4, HCl, HBr, HI, बाकी जितने भी बचे ऑल आर वीक एसिड। तो ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड। जो वीक एसिड होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट इक्वल्स टू 100%, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू 100%। और इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कांसेप्ट यूज ही नहीं करते, क्योंकि यही मान के चलते हैं कि जितना कॉन्सेंट्रेशन है पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, अब ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक है। इफ हम इसका डिसोसिएशन करते हैं, इक्विलिब्रियम होता है, तो क्या करेगा ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस, और यहाँ पे रहेगा H प्लस। ओके, ठीक है। अब हम कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जाते हैं। दो टाइप के कॉन्सेंट्रेशन, एक को बोलेंगे इनिशियल और दूसरे को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज C, दिस विल बी 0 and 0। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज C minus C अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा, तो ये रहेगा C minus C अल्फा। रेशो कितना है? 1:1। रेशो कितना है? 1:1। ये कम कितने से हुआ? C अल्फा से। ये बढ़ेगा कितने से? C अल्फा से। ये कितने से बढ़ेगा? C अल्फा से। अब मैंने आपको पूछा व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो कैन आई राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल्स टू C अल्फा। सही है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना रहेगा? C अल्फा। ओके, अब मैंने बोला कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया था 100। कितना यूज किया था? 100। तो क्या मुझे H प्लस आयन 100 मिलेंगे? कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? जब अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा? 100। मतलब अल्फा कितना रहेगा? 100%। इफ हम ये मानते हैं कि अल्फा विल बी 100%, मतलब सिंपल वर्ड में अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा? 1। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 100। तो C माइनस C इंटू अल्फा कितना आएगा? 100 इंटू 1, और 100 इंटू 1 कितना आएगा? 100। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगा ये कितना रहेगा? 100। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? किसका रहेगा? H प्लस आयन का रहेगा। लेकिन तब जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। लेकिन ये है कैसा? मतलब इतना तो कंफर्म है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी लेस देन 100। इसका मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन आपने रिएक्टेंट का यूज किया था उतना ही कॉन्सेंट्रेशन किसका नहीं मिलेगा? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा भाई तो क्या बोलेंगे? इट इज वीक एसिड, और वीक एसिड होने की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 100%। ठीक है, तो किसी ने पूछा व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल बी C अल्फा। ये जो भी हम कुछ फाइंड कर रहे हैं एसिड के लिए, बेस के लिए। अब इक्विलिब्रियम के लिए तुमको K फाइंड करना है। क्या आएगा? क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो दिया हुआ ये कॉन्सेंट्रेशन है मोल से कि मोल फ्रैक्शन है? कॉन्सेंट्रेशन है।
तो अब क्या रहेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ओके, अब इनका वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कितना है, C अल्फा इनटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। ओके, एसिड के लिए, बेस के लिए ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ka। क्या लिखता हूँ, Ka। तो देयरफॉर Ka इक्वल्स टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। कौन कट होगा, C और C कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का C इस पावर के साथ चले गया, तो अपर साइड में कितना C बचा, 1। देयरफॉर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और वीक में हमने बोला था फॉर वीक अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। किसको नेग्लेक्ट करेंगे, अल्फा को, तो बचेगा क्या, 1। देयरफॉर Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। सही है, तो Ka का वैल्यू क्या है, C अल्फा स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन सा, Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, मुझे अल्फा स्क्वायर निकालना है। क्या होगा, Ka अपॉन C। I am writing here alpha square equals to Ka upon C। ठीक है, मल्टीप्लाई C स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यों, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C स्क्वायर से। तो क्या बनेगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Ka इंटू C स्क्वायर अपॉन C। क्या होगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा। क्या मिला, C अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Ka इंटू C। सही है, उल्टा हो गया, सही है। नेक्स्ट, C अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट ऑफ Ka इंटू C। इस रूट के बदले में क्या लिख सकता हूँ, पावर कितना लिख सकता हूँ, 1/2। सही है, ओके। अभी हमको ढूंढना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कितना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्विलिब्रियम पे, C अल्फा, और C अल्फा का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ Ka इंटू C। रूट ऑफ Ka इंटू C। अभी मैंने आपको बोला है, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का आपको pH फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड जरूरी पड़ेगा या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, C अल्फा से। या तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन देना चाहिए, और दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए। इफ आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एन मिलेगा तो आपके पास pH का फॉर्मूला है, कौन सा, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एन। वहां से क्या मिलेगा, pH। दूसरा तरीका, मतलब इन दोनों को अलावा, इफ उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिया है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देना चाहिए, लेकिन उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है, उन्होंने दिया है Ka का वैल्यू।
क्या दिया है Ka का वैल्यू, साथ में उन्होंने दिया है C का वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन यूज करोगे, ये वाला। अब ये जो इक्वेशन है H प्लस इक्वल्स टू Ka इंटू C का पावर हाफ, सही है। क्या किया, देखो A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देयरफॉर A इक्वल्स टू C। और जब हम रूट को निकालेंगे तो पावर क्या बनेगा 1/2, पावर कितना बनेगा 1/2। अभी दोनों साइड में लिखता हूँ लॉग, दोनों साइड में लिखता हूँ लॉग, क्या बनेगा फिर लॉग ऑफ H प्लस साइन, इधर क्या रहेगा 1/2 log of Ka प्लस 1/2 log of C। ओके, log of H प्लस pH equals to minus log of concentration of H प्लस। pH का फॉर्मूला क्या है माइनस log of concentration of H प्लस, तो log of concentration of H प्लस क्या होगा माइनस pH, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ pH। Ka Pka इक्वल्स टू माइनस log of Ka, यहाँ पे क्या है log of Ka प्लस या माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस को प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस, तो एक फॉर्मूला बनेगा माइनस Pka/2 प्लस log C/2। अब नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे क्योंकि pH कभी भी नेगेटिव पे नहीं होता है, तो pH को पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे नेगेटिव को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे नेगेटिव, तो क्या बनेगा pH Pka/2 प्लस log C/2, माइनस आएगा। ठीक है, तो आप pH को तीन तरीके से फाइंड कर सकते हो वीक एसिड के लिए। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दिया है और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे। इफ उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और Ka का वैल्यू दिया है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और इफ उन्होंने Ka के जगह Pka दिया है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो किसी में भी हमको pH फाइंड करना है वीक एसिड का, तो आप तीन में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करोगे। ये किसके लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, एसिड के लिए। बेस के लिए क्या फर्क होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की जगह क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। चलो बेस के लिए लिख लेता हूं, उसका डेरिवेशन नहीं लिखूंगा। तो बेस के लिए क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल्स टू C अल्फा। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल्स टू Kb। एसिड रहेगा तो Ka, बेस रहेगा तो Kb, तो दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल्स टू Kb इंटू C का पावर रहेगा हाफ। ये वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा POH equals to Pkb/2 minus log of C/2. So therefore POH equals to Pkb/2 minus log C/2। तो ये किसके लिए बेस के लिए और ये किसके लिए रहेगा एसिड के लिए। पहली बात फर्स्ट वन, ये एसिड है या बेस है, जिसको सर्कल किया मैंने ब्लू कलर से पक्का वाई एसिड। OH क्यों नहीं ले सकता, OH भी तो उसके पास है ना, इसका स्पीड कम होगा, दोनों का स्पीड कम होगा। ओके, ये तो लिखा है CH3COOH, उसके पास कितने हाइड्रोजन है
वो टेट्राप्रोटिक है कि ट्राइप्रोटिक है? वो जो है मॉलिक्यूल वो टेट्राप्रोटिक मॉलिक्यूल है कि ट्राइप्रोटिक मॉलिक्यूल है? दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, 4 कर देते हैं। टेट्राप्रोटिक कम कर देना ऑप्शन, कोई बात नहीं। टेट्राप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, डाइप्रोटिक, मोनोप्रोटिक। टेट्राप्रोटिक, व्हाई? 4, दैट्स गुड। सेम क्वेश्चन, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, टेट्राप्रोटिक, व्हाई? ओके, सही है गलत? पूछ रहे बता रहे हैं, ठीक है। क्यों गलत? क्यों गलत? मोनोप्रोटीन, डाइप्रोटीन, ट्राइप्रोटीन, टेट्राप्रोटीन, व्हाई? 4 हाइड्रोजन is there, that's good. ट्राइप्रोटीन, मोनोप्रोटीन, व्हाई? एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है। ऐसा भी होता है कुछ? तो इस बात पे बैठ जाओ आप अकेले, ठीक है। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 4 है, बट कितने प्रोटॉन दे रहा है? 1। और जितने प्रोटॉन वो देगा तो इसका बेसिसिटी कितना हुआ? 1। तो इसको बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। क्या बोलेंगे? मोनोप्रोटिक एसिड। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मोनोप्रोटिक, या तो उनके लिए जिनका बेसिसिटी कितना है? 1। तो ये जो डेरिवेशन हम देख रहे हैं एसिड और बेस, मैंने पूरा लिखा किसके लिए? एसिड के लिए, और बाजू में किसके लिए लिखा? बेस के लिए। तो ये उनके लिए है जिनका एसिडिसिटी 1 है या तो जिनका बेसिसिटी 1 है। एसिड के लिए क्या रहेगा? बेसिसिटी। तो ये डेरिवेशन उनके लिए है जिनका बेसिसिटी 1 है, और ये डेरिवेशन उनके लिए है जिनका एसिडिसिटी 1 है। अब रही बात डाई और ट्राई की, तो वो आपके सिलेबस में अभी कवर नहीं होता है, और इसीलिए फिलहाल हम लोग यही तक देखेंगे। और इन कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें डाई या ट्राई होता है, तो वो भी मैं आपको बोल दूंगा। सपोज डाई प्रोटीन है तो क्या होगा? 2 प्रोटॉन देगा, तो ये क्या बनेगा? 2Cr। आगे का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, और एंड में क्या मिलेगा वो आप पता लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने डीओडी में देखे थे, तभी मैंने बोला था डीओडी समझ में आएगा तो यहाँ पे काम इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन है क्या ये? मोनोप्रोटीन, और आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स भी मोनोप्रोटीन के ही होते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है, मोनोप्रोटीन, डाइप्रोटीन, ट्राइप्रोटीन क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। समझा नहीं समझा? तो इफ आपको वीक एसिड का पीएच फाइंड करना है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+N यहाँ से निकालना होगा। डायरेक्टली पीएच निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए, लेकिन जब वीक बेस की बारी आएगी तो ये वाले, ठीक है। अब 2 तरीके, या तो पूरा डेरिवेशन समझ जाओ, या तो ये 3 फॉर्मूले एसिड के लिए और 3 फॉर्मूले बेस के लिए पता कर लो, कौन सा सही है? डेरिवेशन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आगे जाके जब हाइड्रोलिसिस पढ़ेगा तब डेरिवेशन फिर से रिपीट होगा, और अभी समझ में आएगा तो वहां पे समझना इजी हो जाएगा। दैट इज द रीजन। समझा? क्या समझा? एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा तो पूछो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखना है, कुछ नहीं समझा तो पूछना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही है जो डीओडी में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ। पहली बात, हमने यहाँ पे C² से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+N निकालना था, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? C अल्फा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या था? अल्फा।
अल्फा स्क्वायर, तो उसको हमने सी अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड पे क्या किया, सी से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे सी अल्फा मिल जाएगा। ये वाला ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज नहीं करेंगे, ओनली फॉर वीक। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कि पीएच पूछा गया अभी तक, तो एक भी क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं दिया था उसका अल्फा कितना है या तो उसका Ka कितना है। लेकिन जब भी पीएच ऑफ वीक एसिड पूछा जाएगा तो आपको दो बातें जरूर देंगे, या तो अल्फा देंगे या तो Ka देंगे। एसिड के लिए बेस रहेगा तो या तो अल्फा देंगे या तो K भी देंगे 100, उसके सिवा पीएच निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये है पीएच ऑफ वीक एसिड। यहाँ तक नेक्स्ट शेड्यूल देखिए, उसके फॉर्मूले लिखना है पीवी, इसके पीएच ऑफ वीक। ठीक है, तो हाँ देखो, ये उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिया है C और स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है, तो ये कितना रहेगा 1। तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का रहेगा एसिड के लिए, और उतना ही रहेगा बेस के लिए OH का वैल्यू, क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। और जो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया वो रिएक्शन पूरा हो गया, वो रिएक्शन पूरा हो गया, इसका मतलब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है वीक वाला, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट बचा हुआ है। ऐसी कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है जिसमें प्रोडक्ट 100% और रिएक्टेंट 0, क्योंकि रिएक्टेंट 0 है मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी 0। ये पहले हमने Ka का फॉर्मूला डिराइव किया, इसलिए अब एक साथ 2-3 इक्वेशन मिस करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम इधर ओनली C से और C को उधर ट्रांसफर करके फिर C से मल्टीप्लाई करते तो भी हो जाता है। मतलब ये जो है सेकंड कॉलम का फर्स्ट वाला अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू K अपॉन C, C को उधर लेके जाओ, क्या बनेगा C इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू K। फिर क्या किया, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के जगह C से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Ka इंटू C, बात वही बनेगी।
का बुधवार है ना, कल हॉलीडे है, परसों फ्राइडे है, फ्राइडे 3 बजे नहीं कुछ करते ना, मतलब हर फ्राइडे को 3 बजे कुछ पढ़ोगे? एक कंडीशन पे, जिसको मार्क्स कम मिलेंगे उसको वर्क डबल मिलेगा एग्जाम के बाद। कौन सा यही वाला दो बार वही है। लिमिट क्या है सर? मार्क्स की लिमिट चलो कंप्लीट है, सबसे लास्ट जरा कंप्लीट होता है। एग्जाम में कैसे करना पता नहीं। लास्ट टाइम कितने 40 किए थे, इस वीक नहीं करना, इस वीक नहीं करना, ठीक है। राइट ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन है राइट ऑल द रिमेनिंग, सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नहीं ठीक है, लिखो कैलकुलेट द pH ऑफ, कैलकुलेट द pH ऑफ नंबर 1 10 to the power -1 मोलर, 10 to the power -1 मोलर, 10 to the power -1 मोलर CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH। नंबर 2 10 to the power -3 मोलर, 10 to the power -3 मोलर CH3COOH, CH3COOH given Ka, Ka is 2 into 10 to the power -5, Ka is 2 into 10 to the power -5, ठीक है। आंसर ऑफ फर्स्ट विल बी अप्रॉक्सीमेट 2.85, 2.85 और सेकंड वाला जो रहेगा वो रहेगा 3.8, 3.8, ठीक है। चलो बताओ, चलो दोनों के लिए के का वैल्यू सेम ही है, दोनों में एसिड सेम है तो के का वैल्यू भी सेम होगा। CH3COH स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? जब भी कोई एसिड लिखा जाता है तो पहले आप ये याद करो कि स्ट्रॉन्ग कौन है, और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मान लेना कि उस 6 में इसका नाम नहीं है तो ये वीक होगा, और वीक होगा तो इस मेथड से जाना है।
फर्स्ट वाला हो गया, कितने लोगों का फर्स्ट वन? ओके, सेकंड? फर्स्ट वाले की तरफ ध्यान देने का बाकी है। फर्स्ट वाले में गिवन क्या है वो लिखते हैं पहले। क्या है? के ए कितना है? 2 × 10⁻⁻5 के दिया है ना, हाँ, दोनों के लिए सेम ही है। और क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सी कितना है कॉन्सेंट्रेशन? 1 × 10⁻⁻1 मोलर। हो गया? इधर ध्यान दो। किसके बारे में पूछा है? एसिडिक एसिड CH3COOH कितने H+ आयन देता है? 1। मतलब ये मोनोप्रोटीक है, तो जो डेरिवेशन अभी ड्रॉ लिखा था वो सही है। एसिड है बेस है? एसिड। तो आपके पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3। मेरे हिसाब से पहला वाला पॉसिबल नहीं है, क्यों? अल्फा नहीं दिया है। सेकंड वाला पॉसिबल हो सकता है, C दिया हुआ है, Ka भी दिया है। उससे क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन से क्या मिलेगा? pH। पहले हम फाइंड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल्स टू क्या है? Ka × C का पावर हाफ। Ka कितना है? 2 × 10⁻⁻5 इनटू क्या है? 1 × 10⁻⁻1 कितना आएगा? हाँ, होल पावर हाफ। ये कितना आएगा? 2 × 10⁻⁻6। सही है? हो गया? ये जो पावर रहेगा ये कितना रहेगा? 1/2। अब क्या करेंगे? ये कितना बनेगा? 1.44 × 10⁻³ -3। सही है? इधर है तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अब हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन तो मिल गया। अब क्या करना है? pH ढूंढना है। pH इक्वल्स टू -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है? क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ -log ऑफ 1.44 × 10⁻³ क्या होगा? ये 10⁻³ सामने आएगा 3 log ऑफ 1.44। log ऑफ 1.44 0. देखो log ऑफ 2 आता है 0.3010, मतलब इसका log 0.30 से कम रहेगा। कितना है? 0.158। कितना इक्वल टू कितना बनेगा? 2.8 0.158। तो ये कितना रहेगा? 2.85। आंसर कितना लिख दिया था? 2.85। इधर क्या किया उन्होंने Ka का वैल्यू दिया था, कॉन्सेंट्रेशन दिया था। हमने इस इक्वेशन को यूज किया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल्स टू K × C का पावर हाफ। K का वैल्यू दिया है, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया था। मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें पावर का क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 और ये है 2 × 1 कितना आएगा? 2। तो ये बन गया 2 × 10⁻⁻6 का पावर रहेगा हाफ। पावर हाफ का मतलब ये रूट है। 2 का रूट कितना आता है? 1.44 × 6 का रूट कितना है यहाँ पे? 3 पावर में है तो सही है। तो ये बन जाएगा 1.44 × 10⁻⁻3। ये सब 10th में आता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमको मिल गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन मिलेगा तो pH का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है? पहला वाला हो गया, दूसरा वाला आपको करना है 1 मिनट का टाइम है।
उसके बाद खड़ा रहना पड़ेगा। आंसर कितना बनेगा दूसरे का? 3.5। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। जिसका बाकी है वो करेगा सेकंड वाला। ठीक है, करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Ka for acid Ha, Ka for a acid Ka, dissociation constant of acid for a acid Ka for a acid, acid है Ha, कैपिटल H कैपिटल A, ब्रैकेट में लिखो वीक एसिड, वीक एसिड is 2.5 into 10 to the power minus 8, 2.5 into 10 to the power minus 8. Calculate following terms. Calculate following terms for its decimolar solution. For its decimolar solution. For its decimolar solution at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. तो फाइंड करना है उनमें से नंबर 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर 2 pH, and number 3 concentration of OH minus. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ओके, मुझे बस एक बार बता दो, डेसीमोलर और डेकामोलर में फर्क क्या है? डेकामोलर का मतलब होता है 10 मोलर और डेसी का मतलब होता है 0.1 मोलर। समझे? तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिया है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 0.1 मोलर। समझे? डेसी मोलर, डेकामोलर। हो जाओ शुरू। 3 टर्म्स, 3 मिनट का समय आपके पास है। आंसर लिखे हुए देख लो इधर, अल्फा, पीएच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH।
देखो सही है ये बात। सीधा मैंने क्या बोल दिया अल्फा हो गया कितने लोगों का ओके इधर ध्यान दो क्या दिया है पहले वो बता दो क्वेश्चन पढ़ के एसिड लिखा है HA है तो क्या देगा H प्लस और A माइनस इसको मोनोप्रोटिक बोल सकते हैं वाई एक ही प्रोटॉन दिया है एसिड है बेस है मतलब जो भी कुछ निकालना है वो एसिड के हिसाब से और क्या दिया है Ka कितना है 2.5 into 10 to the power minus 8 मुझे कन्वर्ट करना है 10 to the 25 में क्या होगा 10 to the power minus 9 ठीक है कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसलिए और कुछ दिया है हाँ कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना है 0.1 मोलर हो गया पहली बात क्या पूछा है अल्फा तो फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Ka अपॉन C देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ Ka अपॉन C इक्वल्स टू रूट ऑफ K कितना है 25 into 10 to the power minus 9 upon 10 to the power minus 1 ओके सही है ना 0.1 10 to the power minus 1 ये माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 1 so therefore alpha equals to root of 25 into 10 to the power minus 8 सही है therefore alpha equals to कितना आएगा 5 into 10 to the power minus 4 कितना आएगा 5 into 10 to the power minus 4 ये अल्फा है लेकिन अल्फा हमको परसेंटेज में चाहिए तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये क्या बनेगा 5 into 10 to the power minus 2 therefore alpha equals to 0.05%. इधर देखो पहले 1 2 3 4 5 5 स्टेप में है कौन सा स्टेप नहीं समझा पहले वो बोलो बोलिए क्लियर तो अल्फा कितना आया 0.05% प्लस मिस्टेक कहाँ हुई थी मेरी बात में मिस्टेक हो गई थी ठीक है समझा ठीक है ये तो हुई अल्फा की बात दूसरी बात क्या फाइंड करना है बैक करने की जरूरत नहीं है सेकंड का फाइंड करना था पीएच ओके
तो अब निकालना है हमको पीएच। पीएच के लिए क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के लिए वो ढूंढते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल्स टू क्या है? K। K कितना है? 25 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर -1 कितना आएगा? 25 इंटू 10 टू द पावर -10। Is it? Okay. मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -9। क्यों? क्योंकि लॉग हमेशा 1 पॉइंट समथिंग का आता है, तो डेसिमल पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद होना चाहिए लॉग निकालने के लिए। ठीक है, तो हम उसका लॉग निकाल लेते हैं। ओके, हाँ, पावर में क्या है? 1/2 है। ओके, इसमें देखते हैं, पावर में हम 1/2 करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब क्लियर है? ओके, अब यहाँ से निकालेंगे pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर -5। क्या बनेगा? 5 माइनस लॉग ऑफ 5। 5 माइनस लॉग ऑफ 5 कितना आएगा? 0.699। 0.699। Therefore, this is 4.301। कितना लिख के दिया था? 4.30। नहीं समझा? क्या किया? हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल्स टू रूट ऑफ Ka इंटू C। क्वेश्चन में Ka का वैल्यू दिया है और C का वैल्यू भी दिया था, तो हमने क्या कैलकुलेट किया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को किसमें कन्वर्ट किया? pH। अब आप मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है? कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -5। हमारे पास एक रिलेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू 10 टू द पावर -14, और ये आता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने टेम्परेचर को मेंशन इसीलिए किया है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इसलिए मेंशन किया हुआ है कि आप ये वाला रिलेशन कभी यूज कर सकते हो व्हेन टेम्परेचर विल बी 25। इनमें से आपके पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आपके पास क्या है? 10 टू द पावर -14। क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। नहीं समझा? सही है। घूमने के लिए तो 3 बातें हैं, लेकिन तीनों के तीनों बहुत सिंपल है। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन से हमको मिलेगा pH। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यहाँ से मिला, इस रिलेशन को यूज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी मिल जाएगा। ठीक है, राइट ऑन मतलब